आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है। हमें अपने हिसाब से न्याय लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने ये नहीं किया होता तो ये सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती, यहाँ इसकी यहाँ गलती है। सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ मन की कसरत पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मन की कसरत के लिए ही हम ये रीडिंग करते हैं और इसमें ऐसे मोरल लिखते हैं, न्याय लिखते हैं। आज 21वां दिन है। कल हमारी स्टोरी थी कि अब वो राजकुमारी किसकी पत्नी है और किसके निर्णय क्या होता है। आगे हम देखते हैं विक्रम क्या बताते हैं। ब्राह्मण मूलदेव का पुत्र ही राजकुमारी का पति है, क्योंकि उसके साथ उसका विधिवत विवाह हुआ, जबकि मनस्वी से तो उसकी चोरी छुपे विवाह हुआ था, जिसकी कोई मान्यता नहीं है। मात्र गर्भ में बालक आ जाने से अधिकार नहीं जताया जा सकता। यह तो मनस्वी ने अनैतिक किया था, अतः ब्राह्मण पुत्र की राजकुमारी का असली पति है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम। तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। ऐसे शादी ही नहीं होती यदि वो पहले बोल गया कि मैं पुत्रवधू हूँ। प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। क्यों प्रश्न खड़ा हुआ, वो एक प्रश्न है। अभी आज का हमारा प्रश्न है, किसका त्याग बड़ा है? आज का हमारा प्रश्न है, किसका त्याग बड़ा है? अब फिर बेताल अपनी स्टोरी उसी शर्त रख के, जो शर्त थी कि यदि तुम जवाब दोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा, यदि तुम जानते हो और जवाब नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा सिर चूर चूर हो जाएगा। जिभूत के केतु गंधर्व जिभूत केतु गंधर्व का राजा था, परंतु निसंतान उसे एक इस बात का बेहद दुख था कि उसके बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी कौन। अंततः कल्प वृक्ष के वरदान से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने बड़े प्रेम से उसका नाम जिभूत वाहन रखा। जिभूत वाहन जब युवा हुआ तो राजा ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। अब जिभूत वाहन गंधर्व नगर का राजा था। जिभूत वाहन का ये मानना था कि उसके राज्य में धनी निर्धन का कोई भेद नहीं रहे, सभी समान होने चाहिए। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसने कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना करनी आरंभ कर दी। कल्प वृक्ष शीघ्र ही उससे प्रसन्न हो गए और पूछा, पुत्र कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? देव, मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में सभी समान हो जाए और धनी निर्धन कोई भेद न रहे, सभी संपन्न और सुखी किसी के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो। पुत्र एक बार फिर सोच लो। जी देव, मैंने बहुत ही अच्छी तरह सोच लिया है। गलत सोचा है, मेरी सोच में बोल रही हूँ। हर किसी को अपने हिसाब से ही मिलना चाहिए, मेहनत के हिसाब से ही मिलना चाहिए, कर्म का फल ही मिलना चाहिए। तथास्तु। कल्प वृक्ष के वरदान के बाद गंधर्व नगर की काया पलट हो गई। सभी नागरिक सुखी और संपन्न हो गए, किसी के पास अब कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे यही संपन्नता नगर के लिए एक अभिशाप बन गई। जब सभी धनी हो गए तो काम कौन करता? लोगों ने व्यापार करना छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, अपना अपना काम करना ही छोड़ दिया। नगर की सारी व्यवस्था ही चौपट हो गई। सफाई कौन करे? सफाई कर्मचारी धनी थे। भवन कौन बनाए? मजदूर भी धनी थे। दरबारी कौन? नौकरी कौन करे? सभी धनी थे। सेनापति ने भी नौकरी छोड़ दी। पालन पोषण के लिए जब धन पास था तो सेना की नौकरी करने की और जान को अब व्यर्थ में ही क्यों जोखिम में डाल लाए? पूरे नगर की कुव्यवस्था का शिकार हो गया। जब जीभूत वाहन को यह एहसास हो गया कि समाज में हर वर्ग के लोगों का होना क्यों आवश्यक है, इसी सामाजिक व्यवस्था से जीवन चलता है, लेकिन अब क्या किया जाए? उसने अपने पिता
जिबूत केतु के साथ विचार विमर्श किया। पिता ने कहा, बेटा तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए अब हम दोनों को कल्प वृक्ष की कठोर तपस्या करके पुनः उसे प्रसन्न करना होगा और अपना वरदान वापिस लेने के लिए कहना होगा। जिबूतवाहन ने अपने पिता की सलाह को मान लिया। दोनों पिता राजपाट को त्याग कर वन में जाकर कल्प वृक्ष की तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करने के बाद जिबूतवाहन भोजन आदि व्यवस्था करने के लिए वन में से निकलकर जब पास के गांव में गया तो रास्ते में उसे अन्य नगर के राजा मलय केतु की पुत्री मिली। पुत्री की नजर में से उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया। अब राजकुमारी को भी जिबूतवाहन पसंद आ गया। इस हर स्टोरी में ऐसा होता है, एक दूसरे को दोनों पसंद ही आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। एक देर बाद राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वापस महल में लौट गई। जिबूतवाहन भी भोजन आदि की व्यवस्था करके अपने पिता के पास वन में लौट गया। उधर महल में जाने के बाद राजकुमारी का मन उदास रहने लगा। वह हर समय जिबूतवाहन के बारे में ही सोचती रही। उसके पिता को जब अपनी पुत्री की उदासी के बारे में पता चला तो उन्होंने उदासी का कारण पूछा। राजकुमारी ने अपने पिता को सब कुछ स्पष्ट बता दिया। राजकुमारी ने तब यह तय किया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से करेगा जिससे वह प्रेम करती है। अतः उस युवक के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने पुत्र मित्रवसु को उसकी तलाश करने के लिए भेजा। मित्रवसु ने राजकुमारी को बताई हर जगह पर जाकर जिबूतवाहन की जानकारी लेने के लिए अपने पुत्र जिबूतवाहन का पता लगाया। शीघ्र ही उसे इस बात की जानकारी मिल गई कि वह वन में अपने पिता के साथ तपस्या कर रहे हैं। वह भी वन की ओर चल दिया। वहां जाकर उसकी भेंट जिबूतवाहन से हुई। तब उसे पता चला कि वह गंधर्व नगर का राजकुमार है, अतः कल्प वृक्ष की तपस्या कर रहा है। वह उसे लेकर अपने पिता के पास आ गया। राजा को जब यह पता चला कि युवक जिबूतवाहन गंधर्व नगर का राजकुमार है, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव उसके सामने रखा, जिसे जिबूतवाहन ने सहज स्वीकार कर लिया। प्रेमी प्रेमिका का मिलन हुआ। जिबूतवाहन ने यह सोचा, जब तक उसका गंधर्व नगर कल्प वृक्ष के वरदान से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह यहाँ राजा मलय केतु के महल में रहेगा और वहीं पर अपनी तपस्या भी जारी रखेगा। इस कार्य में राजा मलय केतु और मित्रवसु ने भी उसे पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसी तरह बहुत समय बीत गया। जिबूतवाहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसी तरह कल्प वृक्ष को पसंद करे। अब तक उसके नगर की दशा पहले से भी अधिक खराब हो चुकी थी। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। नगर में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण जिबूतवाहन बहुत परेशान रहने लगा। जिबूतवाहन को परेशान लेकर मित्रवसु ने पूछा, जीजाश्री क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? तुम तो जानते हो कि मेरे राज्य की दशा कैसी खराब है। बस यही चिंता मुझे हर समय परेशान किए जा रही है। समस्याएं तो हर राज्य में होती है, किंतु तुम्हारे राज्य की समस्या है। मित्रवसु की क्या समस्या है? मित्रवसु की बातचीत में काटते हुए जिबूतवाहन बोला, आओ मेरे साथ। मित्रवसु जिबूतवाहन को अपने नगर की सीमा के पास एक पर्वत के पास लेकर आया। मित्रवसु और यहाँ पड़ी ढेर सारी अस्थियों को तरफ संकेत करते हुए कहा, देखो यह हमारे नगर के सर्पों की अस्थियां है। हमारा नगर एक गरुड़ से परेशान है। वह दिन प्रतिदिन आता था और हमारे नगर के कई सर्पों को अपना भोजन बनाता था। इस प्रकार एक दिन इसी नगर के सभी सर्प समाप्त हो गए। इसके बाद गरुड़ ने हमारे नगर के मनुष्यों को अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। अब दिन प्रतिदिन आता है और कई मनुष्यों को अपना भोजन बनाता है। तब हमारे राजा ने सोचा कि इस तरह तो हमारे नगर की अस्तित्व ही एक दिन समाप्त हो जाएगी। अतः उस गरुड़ से प्रार्थना की गई। उसने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उत्पात मचाना छोड़ दिया। तब से नियम पूर्वक प्रतिदिन हमारे नगर का एक मनुष्य उसका भोजन बनता है। ओ, जिबूतवाहन ने बड़ी दुखी मन से कहा। और जो राज्य में था मलय, वहीं पे भी समस्या थी। तो जिबूतवाहन ने बड़ी ही दुखी मन से कहा। उसे अपने नगर की समस्या इसके आगे छोटी नजर आ रही थी। जिबूतवाहन ने मित्रवसु को से विदा ली और अपने पिता के साथ चल दिया। रास्ते में एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसके रोने की कारण पूछा तो उस स्त्री ने बताया
आज गरुड़ का भोजन बनने के लिए उसके एकमात्र पुत्र शंखचूड़ की बारी है, इसलिए वो रो रही है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर जिबूतवाहन ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि उसका पुत्र गरुड़ का भोजन नहीं बनेगा, उसकी जगह वह स्वयं उसका भोजन बनने जाएगा। जिबूतवाहन ने उस जगह पहुंचा जहाँ गरुड़ रोजाना ही तरह तरह अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। भोजन को सामने पाते ही उसने पंजे में दबाया और उड़ चला। शंखचूड़ को जब अपनी माँ के इस बात का पता चला कि उसकी जगह कोई गरुड़ का भोजन बनने गया है तो वह भी तुरंत वहां पहुंच गया। गरुड़ भी अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। शंखचूड़ ने आवाज दी, हे गरुड़ देव, तुम्हारा भोजन मैं हूँ। जिसे तुम ले जा रहे हो वो तो केवल मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आया है। कृपया उसे छोड़ दे और मुझे अपने भोजन के रूप में स्वीकार करे। शंखचूड़ की आवाज सुनकर गरुड़ तुरंत वापस लौट गया और जिबूतवाहन को अपने पंजे से मुक्त कर दिया। गरुड़ जिबूतवाहन के त्याग से बहुत ही अधिक प्रभावित हो गया। उसे इस त्याग का कारण जानना चाहा। जिबूतवाहन ने उसे सब कुछ स्पष्ट बता दिया। सारी बातें सुनकर गरुड़ का हृदय द्रवित हो गया। उसने उन दोनों युवकों को अपना भोजन बनाने का विचार त्याग दिया और जिबूतवाहन से कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम भी 3 वरदान मांगोगे, वह अवश्य पूर्ण करूंगा। तब उसने ये 3 वरदान मांगे। इस राज्य के किसी भी जीव को, मनुष्य को तुम भोजन के रूप में भक्षण नहीं करोगे। इस राज्य के सभी सर्पों का पुनः जीवित करोगे। मेरे गंधर्व नगर को कल्प वृक्ष से मिले वरदान से मुक्त करोगे। तथास्तु कहकर गरुड़ वापस चला गया। इसके बाद गरुड़ कभी उस नगर में नजर नहीं आया। नगर के सभी सर्प जीवित हो गए। गंधर्व के सुख भरे दिन पुनः लौट आए। जिबूतवाहन भी अब पिता या पत्नी के साथ महल में सुख पूर्वक रहने लगा। विक्रम, अब तुम बताओ कि शंखचूड़ और जिबूतवाहन में किसका त्याग बड़ा है? शंखचूड़ और जिबूतवाहन, उसमें किसका त्याग बड़ा है? वह हमें सोचना है और अपने हिसाब से बताना है। त्याग बहुत अच्छी बात है और ये दोनों त्याग करते हैं, दोनों के लिए हमें रेस्पेक्ट है। हम अपना अपना मत सुनाएंगे। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अपना मत लिखना है।